डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का तीसरा लेसन वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। तो वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन क्या है, फिर उसमें वैद्युत से कैसे जो रासायनिक क्रिया होती हैं, फिर उनसे ऊर्जा कैसे बनती है, फिर ऊर्जा जो निकल रही है उस ऊर्जा का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार से कैसे करते हैं। तो हम लोग आज जो है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत रसायन क्या है। तो वैद्युत रसायन देखा जाए तो यह एक विज्ञान की शाखा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया जो स्वतः होती है उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हीं ऊर्जाओं का अध्ययन जो हम वैद्युत रसायन में करते हैं। जिसमें आप सुने होंगे वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल। तो विभिन्न प्रकार के सेल का नाम सुने होंगे, जैसे ड्राई सेल, शुष्क सेल, बैटरी सेल, चार्ज बैटरी, स्टोरेज बैटरी। तो बहुत सारे जो है आप ऐसे उपकरण का नाम सुने होंगे जिसमें आप क्या देखते हैं कि उनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है स्वतः होती है और स्वतः होने के बाद ऊर्जा उनसे निर्मुक्त होती है, ऊर्जा उनसे निकलती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो, स्वतः होती हो और उनसे वैद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है। तो वैद्युत रसायन एग्जाम्पल एक देखें हम। मान लीजिए कि हम एक सेल बनाते हैं, जैसे हमने लिया एक क्या ले लिया, सेल ले लिया ना, और इसमें हमने पहले जल लिया और जल के बाद हमने इसमें NaCl का घोल ले लिया। क्या ले लिया, NaCl का घोल। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक हमारा नेगेटिव में जाता है और एक हमारा पॉजिटिव बनता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को हम कैथोड कहते हैं। अब इन दोनों को अगर हम किसी की से जोड़ते हैं, फिर इसके बाद यहीं पे अगर हम बल्ब लगा दें, तो ये अगर हम ऑन ऑफ करते हैं किसी, तो ये हमारा जलने लगेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जो हमने विलयन या सोल्यूशन दिया उस सोल्यूशन में हमारा पॉजिटिव इयान प्राप्त हुआ और नेगेटिव, यानी कहीं ना कहीं जल में क्रिया हुई है और ये रासायनिक अभिक्रिया स्वतः हुई है। अब उस स्वतः जो हुई है उनसे ऊर्जा उत्पन्न हुई है और उस ऊर्जा को हम किस रूप में देख रहे हैं, वैद्युत के प्रकाश रूप में। ठीक है। तो इस तरीके से इन सिस्टम का जिस भी विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा अध्ययन, उसको हम कहेंगे वैद्युत रसायन। ओके, क्लियर? ठीक। तो अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत अपघटनी चालक। तो वैद्युत, अगर हम वैद्युत की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जहां कहीं क्रॉस होते हैं वहां पे एनर्जी उत्पन्न होती है, ये करंट उत्पन्न होता है, उसी को हम वैद्युत कहते हैं। अब रहेगा वैद्युत अपघटनी चालक, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वैद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वैद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो वे पदार्थ जो वैद्युत धारा का संचालन करते हैं उनको हम वैद्युत चालक कहते हैं। जैसे देखा जाए कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, तो ये ऐसे धातु हैं जो वैद्युत धारा का संचालन करते हैं, इनको हम वैद्युत चालक पदार्थ कहें। ठीक है। अब अपघटनी चालक की बात करें तो अपघटनी चालक का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय माध्यम में वैद्युत धारा का संचालन करते हैं। किसमें? जलीय माध्यम में वैद्युत धारा का संचालन करते हैं।
वैद्युत चालक कर लेते हैं। और वैद्युत अपघटनी चालक की बात करेंगे तो जो पदार्थ जलीय माध्यम में वैद्युत धारा का संचालन करते हैं उनको हम वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे देखा जाए तो NaCl अगर ठोस है तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अगर यही हमारा जलीय माध्यम में हो जाए, किसमें एक्वस रूप में हो जाए, तो ये हमारा वैद्युत धारा का संचालन करता है। उसी तरीके से KCl ले ठोस अवस्था में तो वैद्युत धारा का संचालन नहीं करेगा, लेकिन जलीय माध्यम में लेंगे तो वैद्युत धारा का संचालन ये करेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे KCl NaCl हुआ और KNO3 हो गया। तो अगर ये आयनिक रूप में है, जलीय माध्यम में है, तो वैद्युत धारा का संचालन करते हैं। ठीक है, तो आप वैद्युत चालक, वैद्युत अपघटनी चालक दोनों में डिफरेंस समझे। वैद्युत चालक की बात करेंगे तो जो पदार्थ वैद्युत धारा का संचालन करेगा वैद्युत चालक होगा, और वही अगर जलीय माध्यम में वैद्युत धारा का संचालन करता है उसको हम अपघटनी चालक कहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। आगे बात करें धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। अगर हम धात्विक चालक की बात करें तो सभी धातुएं वैद्युत धारा का संचालन करती हैं, यानी सभी धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं। और यदि हम धातु को ध्यान से देखें तो धातुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा जो करंट को फ्लो करता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम वैद्युत चालक यानी धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक की बात करें तो वे ऐसे पदार्थ या ऐसे धातु जिसमें वैद्युत का संचालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक या फिर धात्विक चालक कहते हैं। तो धात्विक चालक ऐसे चालक होते हैं जिसमें धातु वैद्युत धारा का संचालन करती है, अथवा इलेक्ट्रॉनिक चालक की बात करें जिसमें धातु इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत संचालन करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी चालक होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का संचालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। और कुछ ऐसी अधातुएं भी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत का संचालन करती हैं। जैसे जब हम बात करें धातु, मान लीजिए आपका एल्युमिनियम लिखा, कॉपर लिखा, Ag लिखा या फिर पोटेशियम लिखा, तो ये आपके धातु हो गए। और या फिर जो है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कह रहे हैं। और कुछ आधात की जब हम बात करें तो आधात में कार्बन का जो अपरूप होता है जिसको हम डायमंड कहते हैं और ग्रेफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रेफाइट जो है जिसको हम पेंसिल में देखते हैं, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट ये अधातु है, लेकिन ये वैद्युत धारा का संचालन करता है, जिसके कारण ग्रेफाइट को हम वैद्युत चालक कहते हैं। तो ग्रेफाइट में वैद्युत का चालक जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो इसलिए हम इस धातु को भी इलेक्ट्रॉनिक चालक कह सकते ये करते हैं। ठीक है, ओके। वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल कक्षा 11 में आपने पढ़ा इसके बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो वैद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत रासायनिक सेल या रासायनिक सेल की अगर हम बात करें तो रासायनिक सेल वह होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो उसको हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अर्थात वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति होती है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है, उसको हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल को हम लोग गैल्वेनी सेल, वोल्टी सेल या डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। तो हम अब जो सेल में अभिक्रिया हो रही है वोल्टी सेल या रासायनिक गैल्वेनी सेल या जो डैनियल सेल, तो उसको हम देखें तो यहाँ पर हमने एक डैनियल सेल बनाया है
वैद्युत रासायनिक सेल है, उसका हमने ये एग्जांपल लिया है डैनियल सेल का। तो इसमें हमने क्या किया कि एक युक्ति, इसमें हमने पहले एक बीकर लिया, एक बीकर में हमने क्या रखा, जिंक सल्फेट रखा, और दूसरे बीकर में हमने कॉपर सल्फेट रखा। तो जो बीकर होगा मतलब जिसमें जो हमने सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे हमने सोल्यूशन किसका लिया है, जिंक सल्फेट का लिया। तो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक की राड डालेंगे, किसकी राड डालेंगे, जिंक की राड, और कॉपर सल्फेट विलयन में हम कॉपर की राड डालेंगे। ठीक, अब इसके बाद दोनों को हमने क्या किया कि ये यू आकार की नली है, इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज, यहाँ पे लिखे हैं साल्ट ब्रिज कहते हैं। साल्ट ब्रिज से हमने जोड़ दिया। ठीक, तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया गया। अब दोनों को हमने क्या किया कि एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने वायर से इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि कैसे बल्ब जल रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो कॉपर वाला है इसको हम कैथोड कर रहे हैं और जो जिंक है इसको हम एनोड करते हैं। ठीक, अब जैसे जब इसको हम ज्वाइन करेंगे इस की से, ये मान लीजिए की हो गई, इस की से हम ज्वाइनिंग करेंगे तो इस पूरे विलयन के लिए एक हमको चक्रण प्राप्त हो जाएगा, एक परिपथ प्राप्त होगा। जब एक परिपथ प्राप्त होगा तो यहाँ से कॉपर सल्फेट से, ये आप देख रहे हैं साल्ट है, इसमें KCl भरा गया है, तो यहाँ से इस साइड करंट फ्लो होगा और जिंक से जब आपका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो जब इधर से ये इधर जाएगा, मतलब एक बार लेफ्ट ऐसे करके हम खड़े हैं तो ये हमारा दाहिना हो गया, हमारा बायां हो गया। तो जब L to R लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें से, यानी जिंक वाले में से जब आप कॉपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और कॉपर से जब आप जिंक वाले की तरफ जाएंगे तो आपको करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का पूरा परिपथ पूर्ण होगा तो वहां पर करंट का फॉर्मेशन होता है। इस दौरान हमने लिखा है लोन, क्या लिखा है, लोन लिखा है। तो यल का मतलब होगा लेफ्ट साइड और ऑ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, यानी इसमें जो लेफ्ट साइड होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन आपका किस पे होगा, नेगेटिव वाले पे होगा, यानी कैथोड पर, और एनोड पर आपका रिडक्शन होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हम यहाँ पे लिखे हैं। तो जो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है इसको हमने कैथोड कहा है और एनोड को हम पॉजिटिव कह रहे हैं। तो कैथोड पर, एनोड पर जो क्रिया होगी जिंक से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। क्या होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला, Zn आयरो Zn+2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और कैथोड पर हम देखेंगे कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किएगा तो कॉपर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, और ओवरऑल रिएक्शन जब देखेंगे तो इनको हम जोड़ेंगे, हमको ये प्राप्त होगा Zn प्लस कॉपर+2 चार्ज, एरो Zn+2 चार्ज प्लस कॉपर। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ही ये रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है उसमें आपकी वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर।